तो बच्चों लास्ट टाइम पे हमने एक्सरसाइज 13.1 पढ़ी थी, जिसमें क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हमारा 13.2 एक्सरसाइज के लिए हमें सिलेंडर की जरूरत है। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, एक बार पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सबसे पहले हेडिंग डालें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपनी कॉपी में। बच्चों हेडिंग डालें टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो जो आपकी एक सिलेंडर की आकृति होती है, ये आपकी सिलेंडर की फिगर है, जिसमें ये बेस होता है। बेस की रेडियस क्या होती है, आर। बेस का रेडियस आर होता है, ये भी आपका बेस है, इसका भी रेडियस आर है। बेस आपका सिलेंडर में एक सर्कल होता है, और जो ये बीच का पोर्शन है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर शीट से बना होता है। एक रेक्टेंगुलर शीट होती है जिसे आप फोल्ड करते हैं, तो ये आपकी इस तरीके की एक आकृति सिलेंडर की बन जाती है। क्लियर है? तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला लिखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, ये जो आपकी रेक्टेंगुलर शीट है इसका एरिया, एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगुलर शीट। ये जो आपकी रेक्टेंगुलर शीट जो कर्व सरफेस एरिया बना रही है, बीच का जो कर्व सरफेस बना रही है, इसका एरिया, प्लस जो आपका बेस है, ये जो बेस है सर्कुलर बेस है, उसका एरिया। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए टोटल सरफेस एरिया आपकी क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट प्लस 2 क्यों करा, क्योंकि आपका दोनों ऊपर और नीचे दोनों सर्कुलर पोर्शन बन रहे हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, जो आपका ऊपर और नीचे सर्कुलर बेस बन रहा है, उसका एरिया। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यदि आपका यहाँ पर बेस आर है और हाइट एच है, तो यहाँ पर ये आपका जब आप इसे ओपन करेंगे, तो ये इसका आर जो रेडियस है उसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। खुल करके ये पूरा एक पेज लीजिए, पेज को यूं यूं करके फोल्ड करिए, तो ये आपका सिलेंडर ही बनेगा। तो इसका जो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है वो इसकी लेंथ हो जाएगी। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर, और इसकी हाइट है एच। तो यहां तक बताएं बच्चों, बात समझ में आई? नीचे ये आपका 2 पाई आर क्यों आया, क्योंकि जब आप इसे फोल्ड करेंगे तभी, तो इस रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करेंगे तभी आपका सर्किल बन रहा है। और सर्किल का जो ये पूरा पोर्शन है, ये इसका क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस। ये सरकमफ्रेंस है जो इसको फोल्ड करने पे बना है। तो ये लेंथ आपकी कितनी हो गई, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो इसकी लेंथ रेड क्या आ गई, 2 पाई आर और एच। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं बच्चों। बताएं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आपका हो गया 2 पाई आर इंटू एच, और जो ऊपर और नीचे आपके दो सर्कल बन रहे हैं उनका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एच प्लस आर। तो ये इसका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसे यदि आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो TSA लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? फॉर्मूला लिखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? फॉर्मूला क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो आपकी आयताकार रेक्टेंगुलर शीट है, वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होती है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस आपको पता है 2 पाई आर होता है। इसलिए ये आपका, हमने वो उसका रेक्टेंगुलर का आपका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड, तो 2 पाई आर इंटू एच, और ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में H प्लस आर आ गया। यहां तक बताया बच्चों, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया को आप शॉर्ट में TSA लिख लिया, नहीं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द बेस एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है,
तो अब एक क्वेश्चन पोल में पूछूं बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपसे क्या कहा जा रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। आपको एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का वो करना है, बनाना है, जिसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर, और बेस की रेडियस आपको क्या दे रखी है, बेस की जो आपकी रेडियस है 0.5 मीटर, फ्रॉम अ मेटल शीट। आपको एक मेटल शीट से क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड टू फॉर द सेम। तो आपको कितनी शीट की रिक्वायरमेंट है, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए आपको कितनी शीट की जरूरत है। बच्चों कैलकुलेट करें, क्या पूछा गया है, पूरा क्लोज सिलेंड्रिकल शीट बनाने में आपको कितनी शीट चाहिए, तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सभी बच्चे इसका आंसर सॉल्व करें और पोल में आंसर दें। बच्चों क्वेश्चन क्लियर है? मैम पोल एक्टिवेट नहीं हुआ। हाँ बच्चे, मैं पोल एक्टिवेट कर रही हूँ, तब तक आप अपना कैलकुलेशन करें। अब इसका आंसर पोल में दें। हाँ बच्चे, आप क्या कह रहे हैं? मुझे माइक ऑन करके बता सकते हैं क्या कह रहे हैं? हर्ष के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बच्चों पाई की वैल्यू आप क्या यूज कर सकते हैं, पाई की वैल्यू यदि आपको यूज करनी हो तो या तो 22.7 ले सकते हैं, या पाई की वैल्यू 3.14। तो आप इन दोनों में से कोई भी पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। चूंकि आपके होल नंबर्स हैं, तो यदि ये आपके 11, 12, 9, 13 तो इसके आसपास आ रहे हो, तो आप उसके अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं। ध्यान से बच्चों इसका आंसर निकालें। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जिन बच्चों ने आंसर दे भी दिए हैं वो भी एक बार अपना आंसर चेक करें। 3 में से सिर्फ एक बच्चे ने आंसर सही दिया है, 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। इसलिए बच्चों करने के बाद एक बार अपनी आंसर को चेक जरूर करा करें, उसके बाद पोल में सबमिट करें। क्या हुआ बच्चों? अभी 3 बच्चों के आंसर बचे हैं। बच्चों जल्दी से इसका आंसर पोल में दें।
लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर सही है, आधे बच्चों के आंसर गलत है। तो चलिए पोल को एंड करते हैं और फिर अब इसका आंसर देखते हैं सही क्या होगा। तो आधे बच्चों ने ऑप्शन ए का है, आधे बच्चों ने ऑप्शन सी का है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। बच्चों आपसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर पूछा जा रहा था, टोटल सरफेस एरिया की इस पूरी सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर को बनाने में कितनी शीट की आवश्यकता है। तो कितनी शीट रिक्वायर्ड है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। बताएं बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। 2 पाई आर ब्रैकेट में H+R, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख दीजिए, R की वैल्यू 0.5 आई और H+R आपका कितना हो गया 3 प्लस 0.5। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 इंटू 0.5 और ये आपका हो गया 3.5। तो अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों की तो आपका क्या आता है 9.99, 10.99 आता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों आपका आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन ए। मल्टीप्लाई करने में बच्चों दिक्कत हुई है या फॉर्मूला नहीं समझ में आया, बताएं एक बार। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया था वो एक बार माइक ऑन करके बताएंगे कि उनका आंसर 9 कैसे आया था। बताएं बच्चों। बच्चों आपका 9 कैसे आया था, कोई बताएगा। गलती मिल गई बच्चों। हम्म मैम मल्टीप्लाई में कंफ्यूज। मल्टीप्लाई में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ध्यान से। या फिर आप इसका क्या कर सकते हैं, यदि आपको 22/7 लेना है तो 22/7 ले लीजिए। देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में H+R। आपको 3.14 से मल्टीप्लाई थोड़ी सी कठिन लग रही है तो 22/7 ले लीजिए। R की वैल्यू 0.5 है, H की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 0.5 है। तो अब इसमें क्या करिए, आप 22/7 ले लीजिए। पर बच्चों कुछ भी लें, पर यहाँ पे देखिए 0.5 हो गया और ये आपका 3.5 हो गया। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7.5 से 35 होता है, 7 5 से 35 होता है, पर ये आपका 3.5 है तो ये आपका 0.5 हो गया। तो ये आपका आ गया 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5। यहाँ तक बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कैलकुलेशन क्लियर हो रही है। यस कैलकुलेशन मैम। करिए तो ये आप 0.5 को क्या लिख सकते हो 1/2, 0.5 आपका 1/2 होता है, ये आपका 1/2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, तो आपका डायरेक्ट डायरेक्ट 11 आ गया। 22/7 से आपका डायरेक्ट 11 आ गया। 3.14 से मल्टीप्लाई कर सको तो 3.14, बल्कि ये इजी होगा, यहाँ से आपका डायरेक्ट 11 मीटर स्क्वायर आ गया है। बताएं बच्चों क्लियर है। 0.5 को हम 1/2 लिखकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट। नो मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बच्चों बताएं। अब की बार आपको डायमीटर दे रखा है एक रोलर का, रोलर एक सिलेंडर ही हुआ, उसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, लेंथ उसकी दे रखी है 120 सेंटीमीटर। तो इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, पूरा फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड निकालना है। उस रोलर को 500 रेवोल्यूशंस लगते हैं प्लेग्राउंड को लेवल करने में। क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये आपका एक
रोलर है, ये इस तरीके का रोलर है, तो इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना है 84 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर। ये रोलर को कितने 500 बार चलाना पड़ता है, 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने पड़ते हैं टू मूव वंस ओवर अ लेवल ऑफ प्लेग्राउंड। तो फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, आपको एरिया निकालना है प्लेग्राउंड का। बताएं बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन है। आपकी एक्सरसाइज 13.2 का भी क्वेश्चन है। डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकाल लीजिए, जो इसकी लेंथ है वो सिलेंडर की हाइट बन रही है, आर और एच दे रखा है आपको। आर क्या हो गया आपका, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो आर हो गया आपका 84/2, दैट इज 48 सेंटीमीटर, और ये आपकी हाइट हो गई 120 सेंटीमीटर। तो अब आपको 500 एवोल्यूशन निकालने हैं, तो जबकि रोलर जो चल रहा है वो सिर्फ किसकी हेल्प से चल रहा है, जो इतनी हाइट है, ये जो आपकी इतनी लेंथ है, सिर्फ रेवोल्यूशन इसका में इसका योगदान है, किनारे बेस का नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें पहले। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू एच। तो पहले 2πr एच से कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 500 रेवोल्यूशन लग रहे हैं, तो ये तो हो गई एक रेवोल्यूशन की बात, ये हो गई एक रेवोल्यूशन की बात। फिर आपसे कहा जा रहा है 500 रेवोल्यूशन बताएं, तो 500 रेवोल्यूशन का 500 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आपका कर्व सरफेस एरिया आया है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम ही सॉल्व कर लेते हैं, पोल में करने की बजाय। बच्चों आपको क्या क्या दे रखा है, आर की वैल्यू 48 दे रखी है, R is equals to 48 सेंटीमीटर और H is equals to 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि जो रोलर चल रहा है वो उसका सिर्फ कर्व्ड एरिया चल रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 रेवोल्यूशन, तो बताएं बच्चे एक रेवोल्यूशन करने में कितना आपको एरिया लग रहा है, 2πr इंटू एच। वैल्यू रख के मुझे इसका आंसर बताएं कितना हो जाएगा। 2πr में r इंटू एच की वैल्यू रखें और सॉल्व करके बताएं कितना आ जाएगा। ये आपका 2 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 ले लीजिए, ये 48 इंटू 120, मल्टीप्लाई करके बताएं बच्चों, इंटू 48 इंटू 120। चलिए यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, तो ये आपका कितना आ गया, 36172.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, पर देखिए चूंकि आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, तो हम इतना ही लेते हैं। अब आपसे आंसर में ये मीटर स्क्वायर में आएगा, ये मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर स्क्वायर में, तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 10,000, 4 डेसिमल आगे आ जाएगा, तो 4 डिजिट्स आगे आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 3.61728 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसे थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3.6168 या 3.617 ले लेते हैं मीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ये आपका एक का कर्व सरफेस एरिया आया है। अब आपसे 500 रेवोल्यूशन की बात करी जा रही है, तो 500 रेवोल्यूशन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो 500 रेवोल्यूशंस का टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 500 इंटू 3.617। तो इसकी मल्टीप्लाई 500 से करते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 1584 मीटर स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? R इज इक्वल्स टू 42 है, H इज इक्वल्स टू 120 आ गया,
तो पहले का कर्व सरफेस एरिया आपने निकाल लिया एक रेवोल्यूशन का 2πr/h, ये आपका 3.168 मीटर स्क्वायर हो गया। फिर आपसे 500 रेवोल्यूशंस का कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो 500 रेवोल्यूशन का कर्व सरफेस एरिया आपका कितना हो गया, 500 इंटू 3.168 विच इज इक्वल्स टू 1584 मीटर स्क्वायर। बताइए बच्चों, क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन Yes. बी का सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का पर्टिकुलर देख लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का पता ही है, ये आपकी कर्व सरफेस है जो कि ये रेक्टेंगुलर शीट है। तो रेक्टेंगुलर शीट आपका जो फोल्ड करने पर कर्व्ड बनाती है, कर्व्ड एरिया बनाती है, तो कर्व सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr इंटू एच। तो ये जो रेक्टेंगुलर शीट है उसका एरिया आपका कर्व सरफेस एरिया कहलाता है, जिसकी जो लेंथ है वो आपकी नीचे बेस का सर्कमफ्रेंस है। ये बेस का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, हाइट h होती है, तो इसका आपका फॉर्मूला हो गया 2πr/h। क्लियर है? 2πr यस मैम। हो गया। तो यहाँ पर आप बच्चों, ये आपके क्वेश्चन कर्व सरफेस एरिया के, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πr/h। तो एक क्वेश्चन बताएं, आपका क्वेश्चन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेंडर के बेस का डायमीटर बताना है। बच्चों डायमीटर पूछा जा रहा है, पहले रेडियस निकाल लें और फिर उसका डबल करके डायमीटर बता दें। तो सभी बच्चे इसे पहले सॉल्व करें और फिर इसका आंसर पोल में देना है। पहले अपनी कॉपी पे सॉल्व करें बच्चों। डायमीटर निकाल के बताएं बच्चों क्या आएगा। बच्चों ध्यान से, अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है। आपसे डायमीटर पूछा जा रहा है। आप एक बच्चे का आंसर सही आया है। आधे बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। हम्म, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से देखें। इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्यों? ध्यान से देखिए, आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और आपको हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और आप सिर्फ रेडियस निकाल लीजिए, उसके बाद डायमीटर निकालिएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर हमें पता नहीं है, एच हमारा 14 है, इज इक्वल्स टू 88। आप सॉल्व कर लेते हैं, 7 2 14, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या आ गया, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू आर, तो ये आपका कितना हो गया, 22 2 44, 44 2 88, 88 आर इज इक्वल टू 88 हो गया, 88 से 88 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आर की वैल्यू 1 आ गई है, पर आपसे रेडियस नहीं, आपसे डायमीटर पूछा जा रहा है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1, दैट इज 2। तो डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 2 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन डी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, जिन बच्चों का गलत हुआ उन्हें क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आर कितना हो गया, 1। आर 1 हो गया, और आपसे डायमीटर पूछा जा रहा था, डायमीटर कितना हो गया, 2 इंटू रेडियस, दैट इज 2। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बार गलती ना करें। किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका एक मेटल पाइप है, मेटल पाइप कितना लंबा है, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये आपका मेटल का पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इनर डायमीटर, यहाँ पर आपसे इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर की बात की जा रही है बच्चों। तो इनर डायमीटर जो है इस क्रॉस सेक्शन का, वो 4 सेंटीमीटर है। ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन है बच्चों, याद हो तो आपका जो इनर डायमीटर है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर है, तो इसे आप इनर को 1 से या आउटर को 1 से ऐसे दे दें। तो जो आपका आउटर डायमीटर है उसे आप D1 कह दें। आउटर डायमीटर D1 4.4 सेंटीमीटर है, और जो इनर डायमीटर है उसे D2 कह दें। ठीक है बच्चों, तो जो आपका इनर डायमीटर है उसे आप D2 वैल्यू दे दीजिए, वो आपका 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपका एक इनर डायमीटर है, और ये इनर रेडियस हो गई, और ये आपकी आउटर रेडियस हो गई। क्लियर है? तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस निकाल लें। उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, देन इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालने हैं। क्लियर है? तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के बताएं बच्चों। आपका ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच। सब कुछ कहना है आपको? ओके, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया बच्चों फॉर्मूला लाते हैं, आपको पता ही है, 2 पाई आर इंटू एच। सॉल्व करके सभी बच्चे बताएं। मैम पोल नहीं आया अभी। बच्चों ऐसे ही बता दें मैसेज में। ये ए। चलिए, हाँ ये आ गया बच्चों आपका। यस मैम। चलिए फिर सॉल्व करते हैं हम इसे। तो ये आपका क्या है, इनर कर्व सरफेस एरिया से पहले इनर कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई और साथ में r इंटू एच। तो हमने इनर रेडियस को R2 कह देते हैं, R2 इंटू एच। तो R2 आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 2, और h आपका क्या है, 77। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 7 से डिवाइड करिए, 7 1 7, 7 11 77। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 इंटू 22 इंटू 11, मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 22 इंटू 11, ये आपका आ गया 968, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इनर कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो 968 आपके दो ऑप्शन में आ रहा है। उसके बाद हम निकालते हैं आउटर सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया।
तो आउटर कर्व सरफेस एरिया भी इसी तरीके से निकालना है। आउटर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू R1 इंटू एच। R1 आपको आपकी बार आउटर रेडियस लेनी है। आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, आउटर डायमीटर का हाफ, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7। R1 हो गया, इसका हाफ कर दीजिए 2.2 इंटू एच आपका क्या हो जाएगा 77। तो अब इसे भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 2.2 इंटू 11। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ रहा है 1064.8। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. बाकी बच्चे बताएं। ठीक है, तो ये आपके बुक में भी क्वेश्चन है बच्चों, जहां पे आपसे इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको डायमीटर दे रखा है, तो जब आपको डायमीटर दे रखा है तो उसका हाफ कर दीजिए, तो वो आपका डायमीटर हो जाएगा। ये आउटर डायमीटर हो गया, तो इसका आउटर रेडियस हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये इनर डायमीटर है, तो इसका हाफ करेंगे तो ये आउटर इनर रेडियस हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो Yes, ma'am. आगे चलते हैं बच्चों, यहां तक आपका था ये कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 देखते हैं बच्चों आपकी क्या होगी। 13.2 का पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। हाइट क्या है, 14 सेंटीमीटर है। कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे डायमीटर का, ये आपने कर लिया था बच्चों, है ना? Yes, ma'am. ये कर लिया हमने पोल पहला सेक्शन में। क्वेश्चन आपका हो चुका है 13.2 का। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब 13.2 एक्सरसाइज का आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ closed cylindrical tank of height h is equals to कितनी दे रखी है, 1 मीटर। हाइट 1 मीटर है, पर आपको बेस डायमीटर दे रखा है। बेस का डायमीटर कितना है, 140 सेंटीमीटर। याद रखें बच्चों, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर आपको एक की यूनिट मीटर दे रखी है, दूसरे में यूनिट सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप इसकी यूनिट सेम करें, उसके बाद सॉल्व करें। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो आपको चूंकि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, आपका क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक में आपके बेस भी ऐड हो रहा है, तो आपको जब शीट निकालने की कितनी शीट रिक्वायर्ड है, तो आपको इसका क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। पर यहाँ पे सबसे पहले आपको इसकी h और r की यूनिट्स क्या करनी है, सेम करनी है। क्लियर है बच्चों? किस में कर लें, मीटर में कन्वर्ट कर लें, दोनों को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, h हो गया 1 मीटर, और d को भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो d आपका क्या हो जाएगा 1.4 मीटर। 1.4 मीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका किसके बराबर हो गया, 140 सेंटीमीटर की। क्लियर है? तो अब वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करके बताएं बच्चों क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। कर लिया बच्चे आपने? कितना आया बच्चे आंसर, 140। आपने सेंटीमीटर को 70 सेंटीमीटर है, तो 0.7 मीटर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सॉल्व किया तो आपका 968। अच्छा, आपका आंसर सही नहीं आ रहा है, 2 पाई r h इंटू r, तो ये आपका हो गया 968। कैसे आया बच्चे, एक बार देखते हैं चलिए।
करके देखते हैं। तो ये आपका क्या है 2 पाई r, तो 2 × पाई की जगह वैल्यू रख दीजिए 22/7। r की वैल्यू आपकी क्या है, ये आपका डायमीटर है, तो रेडियस आपका कितना हो गया 0.7 मीटर, बिल्कुल सही। तो ये आपका 0.7 हो गया। h प्लस r कितना हो जाएगा 1 + 0.7, ये भी बिल्कुल सही करा था आपने। तो ये आपका हो गया 2 × 22/7 × 0.7 × 1.7, है ना। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.1 आया, 0.1 आया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका 22 44, 44 की 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 आ गया। 4.4 की 1.7 से मल्टीप्लाई करके देखें कितना आ रहा है। बच्चे कुछ मल्टीप्लाई में ही आपने गलती करी है। 4.4 की 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 7.48 आएगा, 7.48 मीटर स्क्वायर। बताएं बच्चे। 7.48 आपने बिल्कुल सही आंसर दिया मैसेज में। तो बच्चे गलती दिखिए आपको, 2 × पाई × r × h प्लस r, फॉर्मूला रखा हमने 2 × 22/7 × 0.7, ब्रैकेट में 1 + 0.7, 1.7 हो गया। 7 से 0.7 को कट किया 0.1 आ गया। मल्टीप्लाई करी 2 × 22 44 होता है, 44 की 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 हो जाएगा। 4.4 की 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है आपका 7.48। 7.48 मीटर स्क्वायर आ रहा है। बाकी बच्चों का भी इतना ही आया। वंश कौशिक के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चा आपका आंसर गलती मिली। यस मैम, वो मैंने मल्टीप्लिकेशन में गलत कर दिया था। ठीक है, क्योंकि आपने 0.7 और 1.7 तो मैंने देखा था यही आ रहा था, बस मल्टीप्लिकेशन में ही आपकी हुई है मिस्टेक। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका क्या है, आपका एक मेटल पाइप, या अभी हमने क्वेश्चन करा था 77 मीटर का, तो इनर कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया था और यस आउटर मैम, कर्व सरफेस टोटल एरिया फर्स्ट। हमने निकाल लिया था। अब हमसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बच्चों ध्यान से देखिए, आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर देखिए ध्यान से, ये जो आपका सिलेंडर है तो इसमें आपका एक तो आउटर सरफेस है और एक इनर सरफेस है, वो ठीक है। एक तो आपका ऊपर एक आपका सिलेंडर है और एक इनर सिलेंडर है, दो तरह से आपके सिलेंडर बन रहे हैं। तो आपको जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है वो कैसे निकालेंगे, पहले तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर शीट जो आपकी है, दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर शीट, दोनों का कर्व सरफेस एरिया ले लीजिए। क्योंकि आपको जो लग रहा है मेटल, वो आपका ऊपर भी लग रहा है और अंदर भी लग रहा है ना। तो ये आपकी कर्व सरफेस एरिया दोनों का हो जाएगा, प्लस अब ऊपर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कितना पोर्शन ऊपर चाहिए मेटल का, सिर्फ इतना, है ना। ये आपका इतने हिस्से में मेटल लग रहा है, तो आपको इतने हिस्से का मेटल निकालने के लिए कैसे निकालेंगे बच्चों, ये आपका पहले फुल सर्किल का एरिया कितना होता है πr², फुल सर्किल का एरिया हो गया πr², पर यहाँ पर आउटर डायमीटर, आउटर को यदि हम πr1² ले रहे हैं तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, तो तभी तो आपका आया। बच्चों ये बात ध्यान से समझे, हमें सिर्फ शेडेड पोर्शन चाहिए, ये जो आपने शेडेड करा है उसका एरिया चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे बच्चों आपको क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में आपसे अंदर का एरिया नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ आपको ये जो बाहर का शेडेड एरिया है इसका आपको एरिया निकालना है, पूरे का टोटल सरफेस एरिया आपका ये है। ठीक है, इस तरीके से जो आपका एक ये समझिए, घर में पाइप हो जिसमें आप होल हो, लेकिन उसका मेटल की जो शीट है वो मोटी हो, तो आपका एक इनर रेडियस हो जाएगा, एक आउटर रेडियस हो जाएगा। तो आपसे जब टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है तो एक तो आप बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, जितनी अंदर शीट है ये बाहर, लेकिन ये बीच का एरिया भी तो निकालेंगे। तो ये बीच का एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो आपका सर्किल बन रहा है, तो ये जो सर्किल है इसमें आप इस सर्किल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे जो आउटर सर्किल का एरिया है, आउटर सर्किल का एरिया माइनस इनर सर्किल का एरिया, ये बात समझ में आई, आउटर सर्किल का एरिया माइनस इनर सर्किल का एरिया कर देंगे तो आपको ये एरिया निकल आएगा। तो आउटर सर्किल आपका आता है πr1 यदि आपकी आउटर रेडियस है,
आउटर रेडियस का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। क्लियर है? ये आपका एरिया ऑफ सर्कुल है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस कह लीजिए। तो ये जो आपका एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एक तरफ की बात कर रहे हैं, आप दोनों तरफ की बात करें तो 2 ऑल लगा दीजिए। ये तो एक तरफ का हुआ कि बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया कर दें। अब यहाँ भी सेम प्रोसेस है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का एरिया। तो ये आप कर देंगे तो ये आपका 2 पाई कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर आ जाएगा। बताएं बच्चों, आप क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो बेटा आपको क्लियर हुआ? नोनू भारद्वाज के नाम से बच्चे ने जिसने ज्वाइन किया है, बच्चे क्लियर हुआ? वैसे देखिए, आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस बोथ बेस। तो यहाँ आप दोनों का बेस करते थे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता था, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता था। तो आप 2 पाई आर को कॉमन ले लेते थे, एच प्लस आर लगा देते थे, ये आपका आ जाता था टोटल सरफेस एरिया। है ना बच्चों? यही तो था आपका टोटल सरफेस एरिया। पर इस केस में, इन दिस केस, इस केस में आपका क्या है, एक तरीके का होल सा बन रहा है, ये आपका आउटर सर्कल, ये इनर सर्कल। तो जब आप बेस की बात कर रहे हैं तो आपका बेस जो है वो 2 का कंपैरेटिव बेस बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का कर्व सरफेस एरिया। तो पहले आउटर का कर्व सरफेस एरिया फिर इनर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड करें। और साथ साथ आपको एरिया ऑफ बेस, बेस का भी आपको देना है, लेकिन बेस आपको कितना लेना है, जहां तक आपकी शीट है, शीट आपकी सिर्फ इस पोर्शन में शीट है, मतलब शीट आपकी इतनी मोटी है, तो आपको इतनी मोटी शीट का ही एरिया लेना है। तो इतना एरिया लेने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आउटर सर्कल का एरिया निकाल लें, r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। तो ये आउटर एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दें, क्योंकि आउटर आपका पूरा एरिया निकल गया, आउटर का एरिया आपका इतना पूरा निकल गया। आप इसमें से आप जो है वो इनर का माइनस कर दें, इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दें, तो आपको इतना एरिया मिल जाएगा। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो आप इतना माइनस कर देंगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। अब दोनों तरफ आपका बेस की तरफ दोनों में सेम यही है, तो ये आपका प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका आ गया पहले का 2 पाई r1h, दूसरे का 2 पाई r2h प्लस 2 पाई कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ गया r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेते हैं, सब वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में आपका क्या है, इनर सर्कल और आउटर सर्कल में जो आउटर है, पहले उसकी बात कर देते हैं। आउटर डायमीटर D1 आपका 4.4 था, तो आउटर रेडियस हो जाएगी 2.2। इसी तरीके से इनर, इनर की बात कर लेते हैं। इनर डायमीटर आपको दे रखा है 4, इनर डायमीटर आपको दे रखा था 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एच दे रखा था, एच नहीं, हाँ एच है 77 सेंटीमीटर, है ना? तो ये आपको गिवन है। तो अब आपसे यदि टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो पहले का लेटरल सरफेस एरिया जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपका 968 आया था, सेकंड का कर्व सरफेस एरिया आपका कितना आया था, 1.1064.8 आया था। अब इसके साथ साथ आपको जो एरिया ऑफ बेस निकालना है शेडेड पोर्शन का, 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई 3.14 ले लीजिए r1 स्क्वायर, दैट इज 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर है? वैल्यू पुट की है मैंने और कुछ भी नहीं किया है। तो सभी बच्चे अब इसकी वैल्यूज को लग के सॉल्व कर लें। ये आपका 968 प्लस 1064.8 प्लस ये आपका 2.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.2 का स्क्वायर 4.84 होता है, 4.84 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये आपका 0.84 आ जाएगा। 2 की 3.14 से इंटू 0.84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5.2752 प्लस
1064.8 प्लस 968, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो गया 2038, 2038, यहाँ पे ऐसे रख देते हैं तो ये आपका आ गया 2038.08। क्लियर है बच्चों? मैंने यहां तक पूरा लेना चाहे तो 0752 कर दीजिए, 0.0752। चूंकि 5 डेसिमल में यदि 5 हो तो आप इसके आगे वाले डेसिमल को 8 कर सकते हैं, तो हमने इसे राउंडेड ऑफ कर दिया है थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं किया है। 0.0752 लिखेंगे तब भी सही है, 0.08 लिखेंगे वो भी सही है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर ऊपर की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लें, वही है, मैंने दोबारा से लिखने के लिए छोड़ दी थी, सेम टू सेम चलेंगी। आप इन्हें ऐड कर दीजिए तो ये आपका 2038.08 आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हम कर चुके हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए आपको वही एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है। आपको डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 42, लेंथ दे रखी है वो आपकी हाइट हो गई 120 सेंटीमीटर। आपसे 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन पूछे जा रहे हैं। एक रेवोल्यूशन का आप पहले क्या निकाला था, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 रेवोल्यूशन निकाला था, फिर 500 रेवोल्यूशन का 500 से मल्टीप्लाई कर दी थी, तो ये आपका आंसर आ गया था। क्लियर था बच्चों? ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया था। ये वाला रिपीट करें क्या बच्चे, या पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट करूं? वंश कौशिक के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चा कौन सा रिपीट करने को कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपने अभी अभी किया था। 500 इंटू जो भी आपका एक रेवोल्यूशन का कर्व सरफेस एरिया आया है उसकी 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकल आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। तो सबसे पहले बच्चों बताओ क्या दिख रहा है आपको डिफरेंस, यहीं पे बताएं। एक आपका सेंटीमीटर में और दूसरा मीटर में है। आंसर है ये वाला बच्चे आपकी कॉपी में। इसमें अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर लें, दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करने पर ये आपका क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर हो जाएगा। एच आपका 3.5 मीटर दे रखा है। हमने क्या करा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इससे हमने कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया और ये आपका एच आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है जो कर्व सरफेस ऑफ पिलर की होगी। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लो बच्चों। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, इससे आपका एरिया निकल आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि पेंट करने में 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितने रुपए लग रहे हैं, 12.50 रुपीज लग रहे हैं। तो जितना आपका सरफेस एरिया है उसे पेंट करने में कितने रुपए लग रहे हैं, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चे? क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपका एक पिलर है, उसकी रेडियस दे रखी है 0.25 मीटर, हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। तो सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया बताएं, 2πr/h कितना निकलेगा, 2πr/h बताएं बच्चों कितना आ रहा है। उसके बाद 5.5 मीटर स्क्वायर। तो रख देते हैं वैल्यू, तो ये आपका आ गया 2, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, आर की वैल्यू 0.25, एच की वैल्यू 3.5। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 7 1 सा 7, 7 5 सा 35 होता है, तो ये 0.5 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5.5 कह रहे हैं बच्चे, तो ये आपका 5.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपसे कहा जा रहा है 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 12 रुपए 50 पैसे लग रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है इस पूरे उसको पेंट करने में कितने रुपए लगेंगे, तो 5.5 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितने रुपए लगेंगे, 5.5 इंटू 12.50 कर दीजिए, कितना आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ आपको इसकी। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5.5 की 12.50 से, आपका आ जाएगा 68.75 रुपीज। क्लियर है?
बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। सभी बच्चों को क्लियर है? तो आज हम क्वेश्चन 5 तक ही कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2 का। आगे इसके क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं बच्चों।